हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम था हमारा 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम था जिनका जिनका उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के जो सेक्शन में जो पजल्स थे। ठीक है, इसके सेक्शन में 3 पजल पूछे गए थे। तो हम लोग तीनों पजल्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं कि इस आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में जिस भी शिफ्ट में जितने भी पजल्स पूछे गए थे, वो जैसे जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे तो वो भी मैं सारे के सारे एक एक करके सॉल्व कराता जाऊँगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम 26 सितंबर को है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट पजल, तो जो हमारा जो पहला पजल था ये था हमारा सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब जो कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सीटेड इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। मैं नॉर्थ इस तरफ लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। 3 पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड ए, हु सिट्स फ्रॉम द एंड, थर्ड फ्रॉम द एंड। मतलब एफ 1 2 3 छोड़ के ए 1 2 3 छोड़ के एफ। ठीक है, ये हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। ए जो है हमारा क्या है, थर्ड फ्रॉम द एंड। तो मतलब ए के इधर 2 लोग होंगे और इस कंडीशन में ए के इधर 2 लोग होंगे। फिर क्या बोल रहा है, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ इधर देख रहा है तो उसका सेकंड राइट ये, एफ सेकंड टू द राइट ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट डी बैठेगा, डी यहाँ बैठ गया और इस कंडीशन में डी यहाँ बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है, 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी। तो डी 2 छोड़ के सी तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि एफ बैठा है, तो 2 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन में भी सेम 2 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा। फिर क्या बोल रहा है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड जी, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। जी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो क्या 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, तो सी एंड जी के बीच में एक लोग तो बैठ नहीं पाएगा, बैठ जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में तो एक लोग बैठ नहीं पाएगा, तो जी यहाँ बैठ गया। पर यहाँ पे हमने देखो क्या क्या आप यहाँ पे देखा था कि ए हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। तो अब ये ए थर्ड कंडीशन पे, मतलब थर्ड नंबर पे नहीं बैठा, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। इस कंडीशन में हम अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाली में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ सी एंड जी, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। तो सी यहाँ पे है तो जी यहाँ पे आ सकता है या फिर जी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और फिर क्या बोला, सी डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। तो सी हमारा एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ये वाली कंडीशन सही है। और जी के नीचे भी 2 लोग होंगे, वही थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया, तो जी के नीचे भी 2 लोग होंगे, तभी ये हमारा थर्ड नंबर पे बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, मतलब ठीक है, जी के नीचे 2 लोग, जी के नीचे 2 लोग, ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम नीचे बन गया, वरना ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे क्या क्या आए थे। क्या पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एफ यहाँ और जी यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हमारे बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 7, हाँ, सी इज अवर राइट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए हमारा कहाँ है, ए हमारा ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब 6 टू द लेफ्ट हमारा आंसर है। तो इसमें कहाँ है, 6 टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 6 टू द लेफ्ट, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ ए। सेवेंथ टू द राइट ऑफ ए यहाँ पे है, उसका सेवेंथ राइट, ए इधर देख रहा है तो राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, मतलब डी हमारा सेवेंथ टू द राइट। तो ऑप्शन डी कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा डी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं। तो 4 में क्या पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन, एग्जैक्टली सिट्स बिटवीन एफ एंड सी। तो एफ हमारा ये है और सी हमारा ये है, बीच में 1 2 5 लोग हैं, तो ये हमारा डी हमारा एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर क्या पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड हमारा ये वाला है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऑप्शन ये सी बैठा है हमारा राइट एंड पे, तो सी है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने गाइस कितना इजी पजल था, मतलब विद इन सेकंड्स में सॉल्व होने वाला पजल था। तो ओके, तो एक हमारा पजल हो गया ये। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पजल। तो ये जो हमारा पजल है, अरे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, क्या बोला है, ये जो हमारा पजल है ये मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, ये है हमारा मंथ बेस्ड पजल। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। कलर फिर से थोड़ा सा कोई चेंज करते हैं, ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, 6 पीपल ए बी सी डी ई एंड एफ वर बॉर्न इन 3 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ऑन डिफरेंट डेट 7 एंड 12। तो चलिए फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है,
7 12 7 12 7 एंड 12। तो एक महीना ये हो गया, एक महीना ये इसमें बीच में पार्टीशन कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक, ये हमारा दो केसेस बनेंगे मुझे लगता है। तो यहाँ बनेगा फरवरी और नहीं सॉरी, टेबल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये हमारा जनवरी, ये हमारा फरवरी, ये हमारा मार्च। ठीक है, तो जनवरी में हमारे होते हैं 31 डेज, फरवरी में 28 होते हैं और मार्च में 31 डेज। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ें। बी वाज बॉर्न ऑन, क्या बोल रहे हैं, बी वाज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। तो इवन नंबर मतलब 12, तो 31 डेज जनवरी होगा या फिर मार्च में होगा। तो बी यहाँ पे बना लो और बी हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल आफ्टर बी। तो बी अगर यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा। क्या बोला है, क्योंकि सी से पहले 0 तो बी के बाद 0, यहाँ पे सी के पहले 4 लोग हैं तो बी के बाद 4 लोग हैं, तो ये इस तरह से बना लिया। फिर क्या बोल रहा है, 1 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में एक लोग, क्योंकि नीचे आ नहीं सकता, और सी और डी के बीच में एक लोग। ठीक है, यहाँ पे तो गाइस इतना ईजी पता लगा कि मतलब कंडीशन नोट करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए वाज बॉर्न बिफोर डी। तो डी से पहले एक ही जगह बची है यहाँ पे, और इस कंडीशन में भी डी से पहले एक ही जगह बची है, तो ए यहाँ पे आ गया। फिर क्या बोल रहा है, ई वाज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ। तो यहाँ पे तो देखो अलग अलग वो हैं, तो जस्ट बिफोर तो हो नहीं पाएगा, तो ये इसका मतलब यहीं पे हो जाएगा कि एफ के जस्ट पहले होगा। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये कंडीशन हमारी सही हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए थे हमारे पास। क्वेश्चन था फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर ए। जस्ट आफ्टर ए, तो ए के बाद जस्ट कौन है, डी। तो डी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। 7th क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। ठीक, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मतलब सारे ग्रुप में है, कौन सा उस ग्रुप में नहीं है। तो कौन क्या क्या ऑप्शन थे, सी एफ बी ई ए, सी एफ बी ई ए। सी हमारा ये है, एफ हमारा ये है, बी हमारा यहाँ है, ई हमारा यहाँ है, ए। तो इसमें क्या कंडीशन बन रही है, क्या ये और ये एक ही मंथ में, एफ और बी एक ही मंथ में, बट ई हमारा जो है वो अलग मंथ में, तो इसका मतलब ई हमारा ऑड बना। ऑप्शन नंबर ई कौन सा, ई हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज अवर राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज बॉर्न ऑन 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को कौन था, 7 हमारी जनवरी थी, 7 फरवरी मतलब डी। ओके, तो डी था हमारा 7 फरवरी को, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। 9th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन सी एंड बी। हाउ मेनी पीपल बॉर्न बिटवीन सी एंड बी, सी हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, तो मतलब बीच के जो चारों लोग हैं ये, तो मोर देन 3, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर कहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर डी। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे है, तो डी के नीचे कितने हैं, 3 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। 3 लोग थे, तो काफ़ी मतलब विदाउट, बहुत ही ईजी पजल था हमारे ये, मतलब विद इन सेकेंड्स में होने वाला पजल था। ठीक है, विदाउट एनी सिंगल पॉसिबिलिटी, मतलब हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मतलब ईजी पजल था, मतलब 1.5 मिनट मैक्सिमम इस पजल को सॉल्व करने में लगना चाहिए था, वो भी मुझे लगता है ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो गाइस ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा स्क्वायर बेस पजल। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। स्क्वायर बेस पजल, तो देखो गाइस देखो, इस पजल को सॉल्व करने का बहुत ही जो बेस्ट मेथड है वो है थ्रेड मेथड। ठीक है, तो जैसे थ्रेड मेथड की वीडियो मैंने बनाई है, इसको पीछे मिल जाएगी आपको, तो जिसने नहीं देखी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैं आई बटन में यहाँ पे ऊपर अभी आ रहा होगा, तो वहाँ पे मैं दे दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्क्वायर से आप लोग इस तरह से करके बनाओगे ना, मतलब इस तरह से कि 4 लोग अंदर देख रहे हैं, ये फिर ये बाहर देख रहे हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत इस टाइप से बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जिसने भी इस टाइप से सॉल्व किया होगा उसका डेफिनेटली 2 या 3 से 4 मिनट लग गया होगा। और मैंने जो मेथड बनाया ना, उससे मतलब विद इन 1.5 से 2 मिनट्स के अंदर ही वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार, ठीक है, तो इस मेथड को देख लीजिए, और जिससे नहीं आई वाला मेथड आता है तो एक हमने जो वीडियो बनाई है पहले थ्रेड मेथड की, एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। 8 पीपल क्या बोला है, 8 पीपल ABCDEF सिट इन अ स्क्वायर शेप टेबल। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, देखो ऐसे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठ गए हमारे। ठीक, 4 पीपल सिट एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ठीक है, ये मिडिल ऑफ द 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं। ठीक, पीपल सिट एट द कॉर्नर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं मतलब फेसिंग आउट, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ समझाने के लिए, वरना तो रफली अब इतना प्रैक्टिस किया ना कि रफली लिखने की आदत पड़ गई, तो कॉर्नर वाले शॉर्ट में लिखते हैं।
जो वो हमारे आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। बस इसको याद रखो, ये कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली जो मिड पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो बस इसको मन में याद रखना है, ठीक है, मिडिल ऑफ द फेसिंग इनसाइड। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो इसको सेट कैसे करते हैं इस टाइप के को, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए, अब देखो कितनी जल्दी ये पजल बनेगा, एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो मतलब एफ को यहाँ ले लो, एफ को इधर ले लो अपने हिसाब से। एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ओह सॉरी गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में। हाँ, एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई है, इसको अपने मन से इधर ले लिया एफ का। अभी एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई यहाँ पे, एफ यहाँ पे। 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ है 8 लोगों के बीच में 3 किधर से भी लो, तो 3 एफ एंड जी, जी यहाँ पे बैठ गया। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो डी को अगर ऊपर नीचे बनाओगे तो उसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, पर यहाँ पे ई पहले से बैठा है तो डेफिनेटली डी को ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। डी को ऊपर बनाया तो डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट ऑफ जी। सी इज द नेबर ऑफ डी, ठीक है, सी इधर भी बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, मतलब जी के बगल में नहीं, तो सी हमारा डेफिनेटली यहाँ पे आ गया। फिर क्या बोल रहा है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु सिट्स अपोजिट टू बी। अब सी सिट्स अपोजिट टू बी, सी 8 लोगों के लोग हैं तो सी सिट्स अपोजिट टू बी, सी और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे तो बी डेफिनेटली हमारा इधर आ जाएगा, तो इधर से भी ले लोगे तब भी यहीं पे आएगा, ठीक है। एच, अब देखो एक चीज़, हमें इसकी डायरेक्शन तो हमें जी की पता चल गई थी, तो और क्या बोला है, मतलब कॉर्नर वाले आउटसाइड पे हैं तो एक अंदर एक बार, तो ये वाला इधर है तो इसका इसकी कंडीशन इधर होगा, तो फिर ये इधर है तो ये इधर देखेगा, ये इधर है तो ये इधर देखेगा, तो मतलब हमें इससे क्या हुआ, सबकी डायरेक्शन पता चल गई। बट हमें ये नहीं पता कि अभी इनसाइड कौन देख रहा है, आउटसाइड कौन देख रहा है, वो भी पता चलने वाला है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, सी ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी हमारा इधर है तो नीचे दिख रहा है, इसका राइट यहाँ पे ए होगा, ठीक है। हु सिट्स अपोजिट टू बी, एच डज नॉट सिट एट द, एक पोजीशन बची तो यहाँ पे आ जाएगा एच। अब देखो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एच डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो मतलब ये वाला क्या है, ये एच जो है ये हमारा क्या है, मिड पे बैठा है, और मिड वाले क्या है तो इनसाइड, तो ये मतलब इनसाइड है ये वाली साइड, और ये वाली साइड हो गई हमारी आउटसाइड, ठीक। इससे हमारा ये पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं फटाफट, ठीक है। क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच हमारा है नीचे दिख रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एफ बैठा है, एफ मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ हमारा यहाँ पे, एच कहाँ बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे बैठा है, थर्ड टू द राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, परसेंट थर्ड टू द राइट, तो थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पूछा है, देखो ई और जी के बीच में, ई और जी के, ई इधर है, जी ई का लेफ्ट मतलब ये, तो बी आ गया इसके बीच में, बी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group, okay, which of the following does not belong to that group, ठीक। कौन किसके बारे में, ए सी एच जी बी, ठीक है। ए सी, ए हमारा ये रहा, ए नीचे देख रहा है, ए सी नीचे देख रहा है, एच नीचे देख रहा है, जी ये ऊपर देख रहा है, और बी हमारा नीचे देख रहा है, तो ये वाला हमारा ऑड है क्योंकि ये हमारा ऊपर देख रहा है, बाकी सब हमारे ये और ये नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन था हमारा, जी, और हाँ जी ऊपर देखा तो उसमें ऑड कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। तो ये इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखा बचा होगा, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है, कौन ट्रू है। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, जी सिट्स, जी हमारा यहाँ है, एच हमारा नीचे देख रहा है, तो गलत हो गया ये क्वेश्चन, तो गलत, ये हमारा गलत है। तो क्या बोला है, ए सिट्स एडजेसेंट टू ई, ए सिट्स, ई हमारा यहाँ है, ए यहाँ बैठा, तो ये हो ई के बगल में बैठा है, ये एडजेसेंट है, सीधी सी बात है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक। और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सारे। सी सिट्स अपोजिट टू ई, सी और ई के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो सी यहाँ पे है और ई हमारे यहाँ पे, इसके बीच में 2 लोग हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन गलत हो गई। एफ फेस टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, एफ हमारा कहाँ है, एफ ये है, और सेंटर मतलब ये तो इनसाइड है, तो सेंटर मतलब यही तो सेंटर है, बट एफ हमारा क्या है, ये हमारा आउटसाइड देख रहा है, तो ये भी कंडीशन भी गलत है। यही हमारा सही था जो हमने निकाला है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो देखा आपने कितना मतलब कितना इजी था ये मेथड, इजी वाला मेथड था, ठीक है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो इस मेथड का नाम है बता दूं मैं, थ्रेड मेथड, ठीक है। ये किसी भी इसको, ये मतलब मोस्टली किसी भी क्लोज सरफेस जो क्लोज्ड वंस होते हैं, सर्कल बेस्ड हो या फिर स्क्वायर बेस्ड हो,
इन क्वेश्चन में तो डेफिनेटली ये वाला मेथड मैं लगाता ही हूँ, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत टाइम बचाता है ये मेथड, यकीन मानिए। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो इस मेथड से बढ़िया कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार मेरे उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। वो मैं शायद मैंने सर्कल वाली कराई है, स्क्वायर वाली में हो सकता है नहीं कराई हो, तो मैं करा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे इस वाली, यहाँ पे जो मैंने करा के दिखाया आपको, ठीक है। अगर जैसे समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ किस तरह से स्क्वायर मेथड ये करते हैं। 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोग बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 लोग बैठ गए एक लाइन में। 4 पीपल सिट एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर वाले कहाँ दिख रहे हैं, ये तो हमने लिख दिया था आउटसाइड, ठीक, ऐसे याद कर लो। तो मिड वाले तो इनसाइड पर होंगे डेफिनेटली। पीपल सिट एट द कॉर्नर ऑफ द आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक। पीपल मिडिल पे बैठे हैं इनसाइड, ठीक है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब अपने हिसाब से ले लो, ई इधर है, ई को ऊपर ले लो, एफ यहाँ पे बैठेगा डेफिनेटली। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ और जी 8 लोगों के बीच में जब तीन लोग बैठते हैं तो किधर से भी ले लो, तो 3 पीपल एफ एंड जी के बीच में बैठ गए। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखो डी को नीचे ले लोगे मान लो, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ई बैठा है, तो हम लोग हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली किसी भी हालत में ई को जी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर लेनी पड़ेगी। ऊपर ले ली तो क्या बोला, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी इज द नेबर ऑफ डी, ठीक है। सी डी के पास 2 चांस हैं, या फिर सी यहाँ होगा या फिर सी यहाँ होगा, बट क्या बोला, सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो यहीं पे बैठेगा, मतलब सी यहाँ पे बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी हु सिट्स अपोजिट टू बी, मतलब सी जो है वो बी के अपोजिट, सी और बी के बीच में 3 लोग, तो सी 1 2 3, सी और बी के बीच में 3 लोग। अब हमें सी की डायरेक्शन नहीं पता, बट हमें इसकी तो पता थी। ये अब हमें क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसे समझो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी अपनी, ठीक है। जिन्हें आता है उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, जिसे नहीं आता है। अगर हम ऐसे बनाते, ठीक है, ऐसे बनाते, कॉर्नर वालों को आउटसाइड करते, ये आउटसाइड देख रहे हैं, और मिड वालों को इनसाइड करते, तो ये हम मिड में देख रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या होता है, देखो पैटर्न क्या था, एक आउटसाइड फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड फिर इनसाइड, यही तो चल रहा है। तो बस उसमें यहाँ पे भी हमें यही करना है। ओह सॉरी, मिट गया, लो सॉरी। चलिए फिर से एक बार बना लेते हैं, कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ गए, ठीक है, कॉर्नर वाले आउटसाइड पे, ठीक है। अब ये तो याद ही हो गया होगा, एफ ई था हमारा, ई यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, और 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 3 लोग यहाँ बैठ गए। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब इधर ले लिया, इधर नहीं ले सकते, सॉरी, ये है ना, यही हमसे गलती हुई थी, ठीक है। तो जी इधर ले लिया, डी यहाँ बैठ गया, सी हमारा यहाँ पे बैठा था, सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, ठीक है, यही सही था। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, और सी और बी के बीच में 3 लोग बैठे, तो बी यहाँ आ गया। तो बस यही मैं बता रहा था कि ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखा एक आउटसाइड फिर एक इनसाइड, फिर एक आउटसाइड फिर एक इनसाइड, तो ये हमने एक डायरेक्शन ले ली, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ये वाली इसके अपोजिट होगी, फिर ये ऐसे होगी, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर है तो ये नीचे, सबकी डायरेक्शन हमें पता चल गई, देखा आपने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे से सबकी डायरेक्शन पता चल गई। अब हमसे क्या बोला, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी नीचे देख रहा है, सी नीचे दिख रहा है तो उसका राइट साइड इधर होगा, तो ए यहाँ पे बैठेगा डेफिनेटली। अब हमें एक ये नीचे दिख रहा है, एक जगह बची, तो यहाँ पे बचा कौन है, एच यहाँ पे बैठेगा। अब लास्ट तो क्या दिया है, एच डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, डज नॉट सिट एट द कॉर्नर मीन्स एच हमारा जो है ये कहाँ बैठा है, ये मिड पे बैठा है, ठीक है। ये वाली जो साइड इधर नीचे वाली जो साइड है ये मिडिल साइड है, और मिडिल साइड किसको फेस कर रही है, इनसाइड, ठीक है। ये तो हमने लिखा ही था यहाँ पे, मिडिल ऑफ द फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल, तो मिडिल वाला क्या है वो इन देख रहा है, तो ये वाला तो जो ऊपर वाली साइड है ये कौन सी होगी हमारी, ये आउटसाइड होगी। तो बस हमारा पजल बन गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसी के, ठीक है। बस हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो एच हमारा यहाँ है, एच नीचे दिख रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा एफ बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टू द राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु सिट डायरेक्टली बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, के लेफ्ट में मतलब और जी के बीच में यही बैठा है बी, तो बी कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब सर्टेन, ठीक है, ए सी एच जी बी, तो ए सी एच जी बी, ए इनसाइड, सी इनसाइड, एच इनसाइड, जी आउटसाइड, बी इनसाइड, तो जी अलग है उससे, तो जी कहाँ है ऑप्शन में हमारे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, ठीक है, कि ए से एडजेसेंट टू यही हमारा करेक्ट था, बाकी सब हमारे यही हमारा 100% ट्रू था, बाकी सब हमारे गलत थे। तो देखा आपने कितना इजी पजल था। तो गाइज
काफ़ी ईजी पजल्स आए थे यहाँ पे। तो जिसने भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए वो अब देख लीजिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, किस पॉइंट पे आपसे गलती हुई, ठीक है। काफ़ी, और जो थ्रेड मेथड है ये एक बार ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ओके, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी जो एडवाइस है वो एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। और आपने जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं और आपकी जो भी शिफ्ट थी वो भी एक बार यहाँ पे इस पे मतलब वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और पज़ल बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कोई भी क्वेश्चन हो अपना, वो जो भी आपको कोई सजेशन हो या फिर अपना कोई टाइम है कि कितना टाइम लगा आपको एक पज़ल बनाने में, वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कल और इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन अवेलेबल होते जाएंगे, वो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन अवेलेबल होते जाएंगे, मैं उस पजल्स की वीडियो बनाता जाऊंगा डेफिनेटली। और भी कोई बात हो या कोई सजेशन हो या कोई एडवाइस हो तो आप इस प्लीज़ कमेंट सेक्शन को रेफर ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे आपको। ओके, थैंक यू गाइज़।